तो आप लोग आ चुके हैं रीजनिंग सीखो चैनल पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के अगला प्रेस्टिक सेट जो है आपका 67। ठीक है, रीजनिंग के इसमें जो है आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग एक वीडियो में जो है आपके 15 ठो इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यदि आपने अब तक रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग सारे प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यदि नीले को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को पीला कहा जाए तो आसमान जो है, आसमान उसका रंग कैसा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए 10 को जो है लिखा जाएगा 210 और 20 को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये बताना है, जबकि 30 को लिखा गया है 615। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपका एक प्रश्न और दिया गया है जो कि यहाँ पे लुप्त संख्या के आधार पर है। ठीक है, तो लुप्त संख्या के आधार पे यहाँ पे क्या होने वाला है ये हमको जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है इसको जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपका पहला प्रश्न आ चुका है इस वीडियो का, कह रहा है कि EJOT को यहाँ पे VQLG लिखा गया है, तो BJLQ को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ई का जो है कोड होता है 5, V का कोड होता है देखिएगा तो आप लोग बताइएगा कि 22। ठीक है, और यहाँ पे J का कोड होता है बताइएगा 10 और यहाँ पे Q का कोड होता है कितना, यहाँ पे 17। यानी कि अब हमको समझ में आ गया कि 22 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। यहाँ पे 10 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 और 27 10 और यहाँ पे कितना होता है आपका Q का कोड होता है 17, सॉरी ये भी जोड़िएगा तो आपका आएगा 27। यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं। ठीक है, अपोजिट हमको पता चल गया। ठीक है, आपको ABCD के वर्ड जो है अपोजिट और इस तरह से दोनों तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब आपको B का अपोजिट बताना है। ठीक है, तो B का अपोजिट जो है Y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B का अपोजिट में पहला जो है यहाँ पे A दे दिया है तो ये तो हो जाएगा गलत। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है Z से स्टार्ट है, ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि A का अपोजिट होता है Z। ठीक है, यहाँ पे आपका A लिखा गया है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी अपोजिट नहीं होता है B का। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट कौन हो रहा है Y, तो आपके केवल ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है Y से स्टार्ट। तो आपको इसके आगे वाले जो वर्ड हैं आपको यहाँ पे G दिया गया है तो G का जो है T होता है, L का होता है O और Q का होता है J। तो ये सारे वर्ड को निकालना जो है अब नहीं पड़ेगा, केवल आपको पहला Y से स्टार्ट है तो पहला वाले के आधार पे आप लोग जो है C वाला ऑप्शन सही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है 8 और यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे 81। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो है अगला पद जो है क्या होने वाला है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे जो लिखे हैं आप 8। ठीक है, 8 के बाद से यहाँ पे लिख दिए हैं कितना, तो 81 लिखे हैं। ठीक है, किस आधार पे, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 का Q लिखा गया है। 81 जो होता है ये क्या होता है, तो 81 आप लोग बताइएगा कि 81 जो होता है वो आपका जो है यहाँ पे 3 के पावर 4 जो लिखिएगा तो ये आ जाएगा 81। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखिएगा 4 के पावर 3, तो इसके बाद देखिए पहले लिखे थे 2 के पावर तो 3 के पावर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं 4, 4 के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 5 के पावर कितना लिखेंगे 4, तो 5 का पावर 4 करेंगे यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625। ठीक है, 625 जो है आपके 100% राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी में जो है आपका विकल्प मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 89 और 90 निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, इसमें जो है हमको अल्टर जो है बताना है। अल्टर माने 2 3 जो एक जैसे होंगे और एक जो है भिन्न होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है डी, डी का जो है कोड कितना होता है 4, F का कोड होता है 6, C का कोड यदि देखिएगा तो होता है 3
और डी का कोड होता है 4। ठीक है, चलिए पी का कोड होता है 16, क्यू का कोड होता है 17। ठीक है, एम का कोड होता है 13 और एन का कोड होता है यहाँ पे आपका 14। अब देखिए इसके बीच में अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 2, यानी कि जो है आपका अल्टर जो है यहाँ पे मिल गया। ठीक है, आपका अल्टर जो है सीधा मिल गया कि आपका अल्टर जो है पहला वाला में ही दिया गया है, यही भिन्न है, बाकी ये तीनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है ये तीनों से भिन्न है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए वाला राइट करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो जो है बनाने में हमको आपके लिए लमसम जो है 2 घंटा का हम लोग मेहनत करते हैं। लमसम 2 घंटे के बाद से जो है एक वीडियो जो है तैयार होकर आता है, फिर उसको हम लोग एडिटिंग करेंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो लमसम 1 घंटा उसमें लग जाता है, यानी कि 3 घंटा मेहनत करेंगे तो आपका एक वीडियो जो है तैयार होता है। इससे हमको 1 रुपये का फ़ायदा भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को एक बार जो है शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेट होते हैं। ठीक है, कह रहा है नाविक, दर्जी, लोहार और सोनार, इसमें से जो है आपको अलग बताना है कि कौन सा जो है इसमें से अल्टर है, भिन्न आपको चुनना है, इनमें से कौन भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सोनार, लोहार, दर्जी और नाविक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नाविक जो है, नाविक कौन सा काम करता है, तो नाविक काम करता है आपका नाव चलाने का, जबकि यहाँ पे सोनार जो है सोने की वस्तु को बनाता है, लोहार जो है लोहे की वस्तु को बनाता है, दर्जी जो है सिले का काम करता है। ये तीनों जो है आपके कोई ना कोई वस्तु से रिलेटेड है, काम करते हैं, जबकि जो है नाविक जो है ये आपका किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता है, ये जो है नाव चलाता है, तो ये इसमें जो है आपका भिन्न हो जाएगा, ये जो है आपका भिन्न होगा। ठीक है, नाविक नाव को निर्माण नहीं करता है, नाव नहीं बनाता है, ये आपका नाव चलाता है तो नाविक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा इसमें। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि इसमें जो है आपको क्या करना है, भिन्न बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसमें भिन्न बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा इसमें, तो यहाँ पे कौन सा जो है आपको भिन्न लग रहा है ये पहले देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है 2 5, यहाँ पे देखिएगा 2 5 7 हो जाएगा, यहाँ पे अगर मतलब लिखा है 52, यहाँ पे लिखा है 4 6 2 142, तो इसको हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार देखेंगे, 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 4 और 1 4 1 5 और 2 7, इसमें दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला इस टॉपिक को देखेंगे, 5 और यहाँ पे 8, 5 8 5 13 हो जाएगा, इसको जोड़िए 8 4 12 1 13, ये भी 13 13 बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों तो एक जाति में आ गए हैं। इसको देखेंगे तो 5 4 9 और यहाँ पे 6 2 8 1 9, यानी कि ये भी इसी जाति का है। ठीक है, यानी तीनों को जोड़ने पर जो है दोनों तरह से बराबर आ रहे हैं। ये ऑप्शन ये वाला एक वाला को चेक करते हैं, पहला ए, तो देखिए 5 और 2 7, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो 4 2 6 1 7, ये भी बराबर हो रहा है पहला वाला। ठीक है, यहाँ पे सी वाला को देखते हैं, सी वाला नहीं चेक किए थे ना, 6 5 11 हो रहा है, और यहाँ पे 8 6 14 1 15, यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा सी वाले को, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 6 5 11 और यहाँ पे 8 6 14 1 15 लिख रहा है, तो ये जो है आपका भिन्न हो जाएगा, जबकि ये तीनों जो है एक समान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी वाले को उत्तर देना था, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ईजी प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, हल्का सा। जितने भी जो है लड़के हैं हमसे पहले जो है प्रेस्टिक सेट से जुड़े हैं, उन्होंने इस सवाल का जो है जवाब अच्छे तरीके से दे दिया होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि यदि बच्चे की एक पंक्ति में जो ऊपर की ओर मुँह करके खड़े हैं, ठीक है, भरत दाएं सिर से 11वां तथा समीर के दाएं तीसरा और समीर बाएं सिरे से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है,
यहाँ पे पंक्ति में जो है कुल बच्चों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए इधर से समीर जो है कितने नंबर पे है, तो समीर जो है आपको यहाँ पे बताना है कि 15वें नंबर पे है, ठीक है। यहाँ से समीर इधर कितने नंबर पे है, तो 15 पे है, ठीक है। और यहाँ से जो है आपके कौन है, तो यहाँ से भरत जो है आपके बताया जा रहा है कि भरत जो है यहाँ से आपका भरत जो है किस नंबर पे है, 11वां नंबर पे, ठीक है। भरत जो है दाएं से कितने नंबर पे है, तो 11वां पे हम लोग यहाँ पे लिख दिए। और बोल रहा है कि समीर के दाएं तीसरा है, समीर के दाएं कौन है, तीसरा है। तो यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति होंगे, 11 के बाद से यहाँ पे 2 व्यक्ति होंगे तभी तो तीसरा जो है आपका कौन होगा, जो है भरत हो जाएगा या समीर हो जाएगा तीसरा नंबर पे, ठीक है। ठीक है, तीसरे नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, बीच में 2 जो है लड़कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब जो है इनको हम लोगों को काउंट कर लेना है। 15 लड़के इधर हैं, उसके बाद से 2 ठो उसके बीच में है, और उसके बाद से यहाँ पे कितने लड़के हैं, 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 दो 13, 13 15, 13 15 जो है आपका 28 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस पंक्ति में जो है टोटल लड़कों की संख्या हो जाएगी 28, ठीक है। 28 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इधर से देख लीजिएगा दाहिने से समीर का, और इधर से देख लीजिएगा आपका कौन है, आपका भरत, ठीक है। इनका लिख लीजिएगा, और बीच में जो है तीसरा स्थान है, तो तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लड़के जब बीच में होंगे तभी तो जो है किसी का स्थान तीसरा आता है। तो इस प्रकार आप लोग अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अच्छे तरीके से समझिए। गणित की परीक्षा में रणधीर को जो अंक मिले वो कृष्णा और दुबे को मिले अंकों के योग से अधिक थे, ठीक है। अब कह रहा है कि कृष्ण और शंकर के कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले, नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले, इनमें से सबसे अधिक अंक किसका है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, फिर देखिए जो आपका रणधीर है, ठीक है, रणधीर को आर से लिखते हैं, उसका जो वैल्यू है वो बोल रहा है कि कृष्णा जो है, कृष्णा और दुबे, यहाँ पे देखिएगा कृष्णा और दुबे यहाँ पे लिखा गया है पहला लाइन में। कृष्णा और दुबे का जो है अंक जो है जितना भी आए हैं उससे अधिक है, ठीक है। इन दोनों के योग से ये अधिक है, ठीक है। उसके आगे कह रहा है कि कृष्णा और शंकर, इस लाइन में देखिए कृष्णा और शंकर जो है इनका जो है रणधीर से अधिक नंबर है, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोल रहा है कि रणधीर से अधिक नंबर है, इन दोनों के योग जो है रणधीर से अधिक है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सोनल जो है, सोनल यहाँ पे देखिएगा, सोनल यहाँ पे निचले लाइन में सोनल जो है शंकर से अधिक जो है इसका नंबर है, ठीक है। और फिर जो है नेहा का जो है लिखा है कि रणधीर से अधिक नंबर है, रणधीर से किसका अधिक नंबर है, जो है नेहा का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि सबसे अधिक अंक किसका है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, तो यहाँ से किसको हम लोग बताएंगे कि सबसे अधिक नंबर है। मान लीजिए रणधीर को बोल रहे हैं, तो फिर रणधीर यहाँ से कम हो जा रहा है, नेहा भी सबसे अधिक नहीं हो रही है, रणधीर इन दोनों को मिला के सब कम हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे बता देंगे कि आंकड़े निकालना जो है संभव नहीं है, ठीक है। ये नहीं निकल सकता है आंकड़े, ठीक है। इसमें जो है निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये निकालने योग्य जो है प्रश्न को किया ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर मुँह करके यहाँ पे ABCDEF जो है पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ए पड़ोसी है B और D का, ठीक है। E पड़ोसी है C और F का, D पड़ोसी है C का, तब A और E के मध्य में कितने सदस्य बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कि 6 लड़के बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने लड़के बैठे हैं, 6, ठीक है। 6 लड़के बैठे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो है उत्तर के दिशा में मुंह है, तो ऊपर मतलब उत्तर हो गया आपका, समझ लीजिए कि ऊपर के तरफ मुंह करके बैठे हैं ये चारे लोग, ठीक है। अब हमको करना क्या है, बोल रहा है पहला पंक्ति पढ़िए यहाँ पे कि ए जो है पड़ोसी है B और D का, ठीक है। ए पड़ोसी है, तो अगर हम ए को यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जो है आपके क्या हो जाएगा,
बी और डी इसके पड़ोसी हो जाएंगे, ठीक है। इसके पड़ोसी हुए कि नहीं, ए के जो है पड़ोसी दोनों तरफ देखिए बी और डी हैं कि नहीं, ठीक। उसके बाद से आगे पढ़िए, कह रहा है ई पड़ोसी है किसका, सी और एफ का। तो सी और एफ जो है आपको बताना है। यहाँ पे अगर सी लिख दिए, यहाँ पे हम एफ लिख दिए, तो यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, ठीक है। ई पड़ोसी हो गया, ठीक है। उसके बाद से आगे पढ़िए, डी पड़ोसी है सी का, डी पड़ोसी है सी का, देखिए डी पड़ोसी हो गया सी का। तब ए और ई के मध्य में कौन बैठा है, ए आपको देखना है कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ए है, ए और एफ को आपको देखना है यहाँ पे है। इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो देखिए 1 2 3, कितने लोग बैठ गए हैं, तो 3 लोग बैठे हैं ए और ई के बीच में। ए और बी के बीच में कितने लड़के बैठे हैं, 3 लड़के बैठे हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि प्रताप अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। उसके पश्चात वह जो है 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यदि वह अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो वह किस दिशा में चलना आरंभ किया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 4 किलोमीटर उसको चलाना पड़ेगा, ठीक है। किसको, तो कह रहा है कि रणधीर अपने घर से 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ से जो है थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको जो है समझ में आ सके। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे रणधीर का जो है घर है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका घर हो गया। यहाँ से जो है वो चलता है सीधा, ठीक है। और यहाँ पे जो है कितना किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो है ये नीचे की तरफ आ गया 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से जो है दाहिना तरफ उसको मोड़ना है, तो दाहिना इसका इधर हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ गया बंदा। अब बोल रहा है कि वह उसके पश्चात वह 45 डिग्री के कोण पर झुका है, मुड़ता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से जब वो 45 डिग्री के कोण पे चलेगा तो वो कितना हो जाएगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री का यहाँ पे हमको कोण बनाना है, तो यहाँ से इसका 45 डिग्री जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है उसका 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वो जो है बताना है यहाँ पे कि वो जो है क्या बोला है लास्ट में, कि उसे किस दिशा में चलना आरंभ किया था, ठीक है। वो किस दिशा में चलना आरंभ किया था, तो यहाँ पे बताना है आपको कि वो जो है आप लोग यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है उत्तर, ठीक है, ऊपर ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। तो किधर से किधर चल रहा है, तो उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ चल रहा था। उत्तर से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की तरफ वो चल रहा है, हमको बताना था। तो यहाँ पे जो है दक्षिण आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्योति उसका मुख दक्षिण की ओर है, उसने अपने बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चली। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुँह करके 15 किलोमीटर चली। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम फिर से जूम कर देते हैं और इसको जो है और फिगर के माध्यम से हम आपको चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए। कह रहा है कि ज्योति का मुँह दक्षिण की ओर है, ठीक है, दक्षिण की ओर है और वो जो है 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मान के चलिए, यहाँ पे ज्योति जो है दक्षिण मान के चलते हैं, इधर है, या आप लोग मान के चलिए कि दक्षिण ये है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए वो है इधर चल गई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे को दक्षिण बोलते हैं, तो 15 किलोमीटर चल गई, ठीक है। अब उसके बाद से आप लोगों को पढ़ना, उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ती है, बायां मुड़ती है। इसका बायां जो है किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। बायां मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है, इधर 7 किलोमीटर चल गई। फिर कह रहा है चलती, उसके बाद पश्चिम की ओर मुँह करके 15 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की ओर मुँह करती है
और जो है आपको कितना किलोमीटर चलती है, तो पश्चिम की ओर जो है वो 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो जो है यहाँ से ये पश्चिम, इसका मुंह इधर हो जाएगा, यहाँ से जब देखिएगा तो इसका मुंह पश्चिम ये हो जाएगा, तो फिर 15 किलोमीटर इधर चलती है। फिर कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी जो है दूरी पर स्थित है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि वो जो है अपने स्थान से कितना यहाँ पे दूरी है, तो यहाँ पे जब 7 है तो यहाँ पे भी कितना जो है दूरी है उसका, तो कितना दूरी होगा, तो 7 दूरी होगा। जब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे वाला जो दूरी होगा वो भी तो 7 होगा। जब यहाँ से यहाँ की दूरी 7 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, 7। 7 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है प्रश्न आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आया था, ठीक है, आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी ए आ गया, यहाँ पे तो आर आ गया, तो ये तीसरा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ए के बाद से देखिए यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर है, ठीक है। डबल आर यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे टी है, तो टी जो है आर के बाद आता है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आर के बाद से अब आपको बचे हुए इन दोनों ऑप्शनों में से बताना है। तो देखिए यहाँ पे तो आर बराबर हो गया, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, आई और ओ में कौन आता है पहले, तो आई आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। सबसे पहले जो है आपका सी आएगा ऑप्शन नंबर, और जो है ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। सार्थक क्रम जो है इसमें कौन दर्शाता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, पेट, पैर, घुटना, गर्दन, कमर, छाती, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है कि आप लोग देखिएगा, तो सबसे पहले आपका आएगा पैर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे पहले होगा पैर, जो कि यहाँ पे तो दिया नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है ये दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है सबसे पहले जो है आपका क्या होगा ये जो है बताना है। तो देखिए पैर तो 2 पे है ना, सॉरी यहाँ पे हम लोग पहले लिख रहे थे 2 पे है पैर, ठीक है। पैर के बाद से क्या आता है, पैर के ऊपर जाइएगा तो घुटना, घुटना कहाँ है, घुटना जो है आपके 3 पे है। 2 3 से स्टार्ट होने वाला जो है शब्द आपको देखना है, यहाँ पे 2 3 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और डी वाले में भी नहीं है। आप लोग देखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में जो है पैर और घुटना, पैर और घुटना के बाद से क्या आता है, तो कमर आता है 5 नंबर पे। उसके बाद से क्या आता है आप लोग बताइएगा, पेट आता है, पेट के बाद से छाती आता है, छाती के बाद से गर्दन लास्ट में होगा, जो कि यहाँ पे आपको सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संबंध को समझा दीजिए, ठीक है, समझा देना है। विकल्पों में से उस संख्या को जो है चुनना है जो है इसमें वही समान संबंध है, ठीक है। यही वाला संबंध जो है इसमें से आपको चुनना है कि किसमें जो है संबंध दिया गया है, ठीक है। ये आपसे प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने का अंतर हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 का, ठीक है। यहाँ पे जो है कितने का अंतर है, 4 का, और यहाँ पे 3 का, ठीक है। उसी प्रकार के अंतर जो है हमको देख लेना है, ठीक है। तो ये अंतर जो है किस में दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो कितना का अंतर है, 5 का, ठीक है। यहाँ से इधर आएंगे तो -4 का, ठीक है। और 22 से 19 होंगे तो -3 का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में 100% वही उत्तर दिया गया है, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए कि इसी के आधार पर बनाना है, तो कभी भी पहला और दूसरा उत्तर नहीं होता, ये मान के चलिएगा, ठीक है। जांचने के संबंध में ये पहला और दूसरा उत्तर नहीं देता है, क्योंकि आपका टाइम जो है लॉस हो। आप पहला को भी चेक कीजिए, दूसरा को भी, तीसरा को भी, अंत में जाइएगा चौथा, तो चौथा ही सही होगा, ठीक है। तो आप लोग कभी भी ऐसे प्रश्न को चौथा से स्टार्ट कर दीजिएगा बनाना, ठीक है। कभी भी आपका चौथा ही उत्तर होता है, मतलब कि 90 में से आप लोग समझ लीजिएगा कि 85 सवालों में डी उत्तर ही सही होता है, ठीक है। कह रहा है उन सही प्रतिमाओं के चिन्हों को चुनिए जो दिए गए समीकरण का सही हल होगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बताया उसी प्रकार का ये भी प्रश्न आपसे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला उत्तर तो नहीं होगा, ठीक है।
और यहाँ पे सी डी बी इन तीनों में से आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है 4, मान लीजिए हम डी को चेक करें, 4 के बाद से गुणे 5 गुणे 7 भागे 2। तो देखिए यहाँ पे 7 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। बी को चेक करते हैं, 4 गुणे 5 प्लस 7 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पचे 20 और 7 में से 2 जाएगा 5, 20 5 25 होता है, जो कि आपके यहाँ पे 25 हल करके ले आया गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी वाले को हल करने पर जो है आपका 100% उत्तर जो है राइट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको सही करना होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो आपके बचे हुए प्रश्न थे उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जो है स्क्रीन पर दिए गए थे जिन प्रश्नों को, उसको भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है, आपका क्या प्रश्न कह रहा है। पहला जो प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर जो दिया गया था, यदि नीले को लाल कहा जाए, ठीक है, लाल को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को पीला कहा जाए तो आसमान का रंग जो है कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है कि आसमान का रंग पहले पता करना है कि आसमान जो है किस कलर का होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आसमान का कलर जो है नीला होता है, ठीक है। आसमान का कलर जो है कैसा होता है, नीला, ठीक है। तो जब आसमान का कलर जो है नीला होता है और नीला का रंग जो है यहाँ पे कह रहा है लाल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। यह कह रहा है कि नीला जो है, नीला को हम लोग लाल कहेंगे, तो नीला का जो है रंग यहाँ पे लाल वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आसमान का कलर जो है नीला होता है, ठीक है। और नीला का कलर हम लोग बोल रहे हैं कि लाल होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला 100% राइट होगा, ठीक है। आसमान का कलर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो आसमान जो है नीले कलर का होता है, तो नीला का जो है लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है 10 का संबंध जो है बताना है कि किस प्रकार 210 है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 20 से हम लोगों को बताना है, ठीक है। 30 का भी संबंध आपको बताना है कि 600 जो है 15 किस प्रकार है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है लॉजिक को हम लोग पकड़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 10, अगर 10 में हम लोग 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 210, यानी कि जो है यहाँ पे आपका कितना जोड़ा गया है 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 210 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है आपका कितना है 30, और यहाँ पे 30 में अगर फिर हम लोग 20 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 20 से गुणा किए थे, तो आ जाएगा 600 के बाद से जो है यहाँ पे आपके कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 615 लिखा है, तो 15 जोड़ा गया है, ठीक है। अब वही लॉजिक जो है हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। लिखा है 20 में हम 20 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 20 20 ही 400, ठीक है। 400 से देखिए यहाँ पे एक पहला गलत, ये दूसरा गलत। 400 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 400 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 10 जोड़ देंगे। पहले यहाँ पे जो है 10 जोड़े थे, तो यहाँ पे भी 10 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 15 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100% राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको वाट के स्थान पे बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले जो है यहाँ पे किस प्रकार लिखा है उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लिखा है 5 और गुणे 4 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है 9, ठीक है। तो यानी कि 4 और 5 इसको जोड़ेंगे तो 9 होता है। मतलब क्या किया है कि पहले ऊपर वाले दोनों को गुणा किया है और दोनों को जोड़ के लिख दिया है, ठीक है। वही जो है काम यहाँ पे करेंगे। ऊपर क्या लिखा है 9 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौका 36, और 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 13 भी लिखा गया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, 8 और 3 11 हो जाएगा। 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 का 24 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे करेंगे तो 36 आएगा आपका 100% राइट उत्तर, ठीक है।
यहाँ पे आपके टोटल प्रश्नों की संख्या हम बता दें कि आपके 16 प्रश्न कराए गए हैं इस सेट में। अगर आपने 16 प्रश्नों को तैयार कर लिया है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा रीजनिंग चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।